मॉर्निंग सभी को। जैसा कि जो बच्चे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए, ओके, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022, यस, इसका फॉर्म आज आ चुका है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपके लिए पूरी सटीक जानकारी लेकर के आ रहे हैं और इस वीडियो में मैं अश्विनी यादव, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर की कोचिंग शुकावात से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी सटीक जानकारी देंगे आप कैसे फॉर्म भरेंगे, ताकि आप फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलतियाँ ना करें। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, फॉर्म हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, हम आपको फॉर्म फिल करके सेंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म जो है बहुत क्रिटिकल भरा जाता है और इसमें एक एक जो डाटा फिल किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें स्पेशली आपको फ़ोटो के बारे में ध्यान रखना है, वो सब ध्यान रखना है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वीडियो के लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, जैसे कि आपको पूरे फॉर्म के बारे में सही जानकारी मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका प्रोस्पेक्टस आ चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसको एग्ज़ाम को करा रही है। जैसे आपको पता होगा 2 बार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को करा रही है और इस बार सैनिक स्कूल के लिए कोई भी चॉइस नहीं है, केवल आप एक ही सैनिक स्कूल से फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे बेस्ट ही रहेगा पेरेंट्स के लिए कि आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर जो सैनिक स्कूल अवेलेबल हैं वहाँ से इस फॉर्म को डलवाइए। उसके रिगार्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बिकॉज स्टेट के अंदर 67% कोटा जो है वहीं के स्टेट के कैंडिडेट्स का रहता है। ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखिए। जैसा कि हम देखेंगे, एक प्रोस्पेक्टस है आपका, सैनिक स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है, और मैं इसमें सबसे पहले आपके सामने शेयर करना चाहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आप देख सकते हैं कि ये 27 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो कि अपडेट हुआ है, और आप 26 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और आज की लास्ट डेट है पूरे, अगर जो ट्रांजेक्शन फ़ीस है वो भी 26 को आप रात तक, मतलब 11:50 वही जो ट्रांजेक्शन टाइम होता है वहाँ तक आप फ़ीस पे कर सकते हैं। और फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है इसकी, जो फ़ीस है जो फॉर्म में जो कटती है वो आपकी यहाँ पे दी गई है, बट इसमें जब फॉर्म फिलअप कराते हैं तो आपसे 200-300 रुपीज़ वो आपके डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के इन सब के चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ। ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ाम जो इन्होंने क्लियर किया है वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, 9 को इन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो 9 को ही अपना एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखा दूँ, तो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो आप चेक कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो आपका 9 जनवरी रहेगा। क्लियर है, तो 9 जनवरी को ये आपका एग्ज़ाम करा दें। और उसके अलावा ये जो एग्ज़ाम कराएंगे, ठीक है, इस एग्ज़ाम में क्या है, इस बार थोड़ा सा टाइमिंग में चेंजेस किया गया है। पहले एग्ज़ाम मॉर्निंग में हुआ करता था। ठीक है, तो अभी आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पाएंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम इस बार होगा वो इवनिंग में होगा, यानी क्लास 6 के लिए ये एग्ज़ाम जो होगा वो 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में रहेगा। और क्लास 9th के लिए ये एग्ज़ाम जो रहेगा, ठीक है, क्लास 9th के लिए जो एग्ज़ाम रहेगा ये आप देख सकते हैं, ये 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। क्लास 9th के लिए ये एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, क्लास 6 के लिए एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन 2 आवर्स 30 मिनट्स का है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर पूरा देख पा रहे हैं, ये मैं आपको सामने दिखा दे रहा हूँ। यस, क्लास 6 के लिए जो टाइमिंग है, और क्लास, यस, ये इवनिंग में सभी पर होगा। देखो, जनवरी में आपने देखा होगा पिछली बार भी जो बच्चे जाते रहे हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, बहुत सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो 100 बच्चों को कॉलेज में आने जाने में दिक्कत होती है। एक बार एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर होता है, बिकॉज साइंस स्कूल पास में नहीं होते, लोग सेंटर्स डालते हैं, लिमिटेड सेंटर्स मिलते हैं एक स्टेट के अंदर, तो सुबह सर्दी में कॉलेज में जाने में दिक्कत होती है, कहीं रहने में दिक्कत होती है। इसीलिए आपको सेंटर ऐसे दिए गए हैं कि आप इजीली वहाँ तक पहुँच करके दे दें। बट एग्ज़ाम के लिए आप याद रखें, ये नहीं कि आप एग्ज़ाम एंड टाइम पे जाएंगे, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँचना होता है। ठीक है, यानी 1 o'clock के अराउंड आपको 6th क्लास या 9th क्लास के लिए आपको ये एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको टाइम से पहुँचना है। ओके, बाकी की जानकारी मैं आगे भी दे। ओके, जैसा कि मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है कि एक तो एज लिमिट जो है क्लास 6 के लिए, या जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने,
तो क्लास 6 के लिए जो एज लिमिट जो यहाँ दी गई है वो 10 to 12 ईयर्स रहता है, और ये आपका 31 मार्च, यस 31 मार्च को आपका 10 to 12 ईयर्स काउंट किया जाएगा, बिटवीन 10 to 12 ईयर्स का बच्चा। इट मीन्स ये है कि आपका 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012, यस 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच का बच्चा होना चाहिए। और क्लास 6 में जैसा कि अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है, गर्ल्स का एडमिशन भी यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सीट्स जो हैं 10% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती हैं, तो दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्लास 6 के लिए, ठीक है। बॉयज़ भी डाल सकते हैं, साथ में गर्ल्स भी डाल सकती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे क्लास 9th में ये गर्ल्स के लिए ओपन नहीं है, जैसा कि यहाँ लिखा है क्लास 9th नॉट ओपन फॉर गर्ल्स, लेकिन बॉयज़ इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ओनली बॉयज़, ठीक है। तो बॉयज़ इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बॉयज़ की एज जो चाहिए यहाँ 13 ईयर्स से लेकर के 15 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, कब 31 मार्च 2022 को। और जो इनका एज क्राइटेरिया है वो आपका चेक किया जाएगा, यस वो आप देख सकते हैं, वो चेक किया जाएगा 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2009, इनके बीच के बच्चे जो हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी आपको डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग, जो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप हमसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। साथ में और भी अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉर्म भरने में कोई लग रहा है, दिक्कत आ रही है, तो वो आप बता दें। यस, इसमें 4 तरह का कैटेगरी है, वो आपको ध्यान रखना है। जनरल कैटेगरी, दूसरा है ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, एंड आपका SC ST का है, और आपका है डिफेंस कैटेगरी। चारों के लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने होंगे, ठीक है। यानी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप डिफेंस पर्सनल है, यस, और या फिर आप एक्स डिफेंस हैं, तो आपको उसके लिए आपका सर्विंग सर्टिफिकेट, यानी अगर आप एक्स डिफेंस हैं तो आपका जहाँ पे PP ऑफिस है, आपका जो ऑफिस होता है वहाँ से आपका लेटर बन जाता है। और जो डिफेंस पर्सनल है उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यूनिट के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनके थ्रू एक लेटर बन जाता है, वो आपको उसमें अपलोड करना होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट में, डिफेंस के लिए, अगर आप डिफेंस का कोटा उसमें चाहते हैं तो। बाकी SC ST OBC के लिए जो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाते हैं पर्टिकुलर रीजन वाइज, वो आप उसको इसमें इसमें अपलोड कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वही रहेगा जो आप बनवाते हैं, ठीक है। एंड आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यस जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी रहता है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी इसमें आपको लगाना है, ठीक है। साइन और इन सब के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फ़ोटोग्राफ, यस सबसे इम्पोर्टेंट मैंडेटरी रहता है आपका फ़ोटोग्राफ। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ में आपको याद रखना है कि जो फ़ोटोग्राफ क्लिक कराएंगे वो 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए, यानी रिसेंटली क्लिक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। एंड आपको उसमें बहुत सी चीज़ याद रखनी है। अगर आप कोई फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, इसमें बच्चों गॉगल्स वगैरह लगे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ होना चाहिए बच्चे का, कोई कंप्यूटर एडिटेड नहीं होना चाहिए, और मतलब ज़्यादा एडिट नहीं कराना है, नॉर्मल तो ठीक है बट ज़्यादा एडिट नहीं कराना है। उस फोटोग्राफ का बैकग्राउंड जो होगा वो केवल वाइट होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। केवल वाइट बैकग्राउंड के साथ आप इसमें दिया गया ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटोग्राफ में, साथ में फ़ोटोग्राफ के पीछे बैक साइड में बैक साइड में नहीं, फ्रंट साइड में ही नीचे, फोटोग्राफ के नीचे ही आपको बच्चे का नेम लिखना है उस फोटोग्राफ पे, वही नेम लिखना है जो डॉक्यूमेंटेड है, और साथ में आपको डेट ऑफ फ़ोटो भी डालना है। जिस दिन आपने फ़ोटो क्लिक कराया है उस दिन का डेट ऑफ फ़ोटो DOP करके डेट ऑफ फ़ोटो मेंशन करना है। कई लोग बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, बट नहीं, आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डेट ऑफ फ़ोटो ही इसमें के अंदर मेंशन करना है कि आपने किस डेट में ये फ़ोटो क्लिक कराया है, राइट। तो आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे, केवल आपको डेट ऑफ फ़ोटो मेंशन कराना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं कराना है, ठीक है। और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और आप उस फोटोग्राफ को और भी लें ताकि आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आए, 4-5 फोटोग्राफ निकलवा लें और एक फ़ोटोग्राफ इसमें आप अपलोड कर दें, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड के साथ याद रखें, ठीक है, यस वाइट बैकग्राउंड और नेम और फोटो, डेट ऑफ फ़ोटो डलवा करके। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो आपको सिग्नेचर करने हैं, वो सिग्नेचर जो मैंडेट हैं वो आपको याद रखना है कि सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए और वाइट पेपर पे होने चाहिए, ठीक है। वाइट पेपर पे ब्लैक इंक के साथ आपको ये साइन कराना है,
ठीक है। बच्चे के कैंडिडेट सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे वो आप इसमें इस तरीके से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उसकी चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, या थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए बोलेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन इसमें डालेंगे। और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप अगर डिफेंस पर्सनल हैं तो मैंने अभी बताया था आपको, डिफेंस का सर्विंग सर्टिफिकेट जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन आपका जहाँ ऑफिस है वहाँ से आपका टेस्ट है, वहाँ से आपका एक लेटर बन जाएगा। बाकी SC ST OBC कैटेगरी के लिए जो आप ऑनलाइन या नेशनल जो लेवल पे बनवाते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई फर्दर कोई डाउट आता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप हमें भी हमसे भी फॉर्म भरवा सकते हैं। अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमको सेंड करके स्कैन करके सेंड कर देंगे, ठीक है। तो हम भी उसका आपको फॉर्म भर के आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी दी है, और मैं आपको एक और यहाँ पे मेल आईडी लिख देता हूँ, ak47y80@gmail.com। लिंक डिस्क्रिप्शन से भी आप इस मेल आईडी को ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने वहाँ प्रोवाइड किया है, आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपके फॉर्म को फिल करके PDF फॉर्मेट में आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही फॉर्म भरने में तो वो सारी चीज़ें। बाकी ये हमारी कोचिंग डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़ाबाद के अंदर है, ठीक है। आपने सुना होगा, कांच की नगरी है, बहुत फेमस है चूड़ियों के लिए, ठीक है। और फ़िरोज़ाबाद UP के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप यहाँ बच्चों को अपनी कोचिंग भी करा सकते हैं। जो भी बच्चे हैं आगरा रीजन के अंदर जो भी कोचिंग करना चाहें या वैसे भी आप रहना चाहें तो आप 3 महीने का क्रैश कोर्स करा सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा 7 अक्टूबर से डेली हम आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम GK की तैयारी करेंगे। यस, हमारा 60-70 डेज़ का GK का क्रैश कोर्स चलेगा, ऑनलाइन ही हम आपको कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं उनको, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। 7 अक्टूबर से आपके लिए यहाँ पे हम तैयारी कराएंगे पूरी GK की। डेली एक वीडियो एक टॉपिक से आएगा, जितने भी टॉपिक्स यहाँ आते हैं कवर करेंगे हम। इसमें हम करंट अफेयर्स और भी जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 50 जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 80-90% अगर हमारा GK पढ़ लेंगे तो वो उसमें से आएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको वीडियो के थ्रू कराएंगे। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको वो वीडियो भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सैनिक की तैयारी कीजिए। ओके, जय हिंद।